मैंने इस बार प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी थी भाई। एक टेस्ट नहीं करा मैंने, एक टेस्ट नहीं करा, फिर भी मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकाल दिया। लिस्ट बताना बहुत मुश्किल है, मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं। बुक को फॉलो नहीं करता मैं, बुक फॉलो करने से तो बर्बादी है। प्रीलिम्स जो है ना, अब जो पहले कहते थे ना 3 महीने में हो जाता है, वैसा खेल नहीं है। स्पेक्ट्रम पढ़ते थे पहले बच्चे हिस्ट्री के लिए, 4-5 सवाल आ रहे हैं यार, 800 पेज की किताब में से 4 सवाल आ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो, असलियत में ये लेवल वेवल कुछ नहीं है भाई, ये खाली दिमाग का खेल है। जो आपको आता है उसी को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं वो लोग। चलिए 3 साल के पेपर देखे बिना तैयारी शुरू मत करो, क्योंकि अब नॉलेज का टेस्ट नहीं रहा। नॉलेज का टेस्ट होता था 4 साल पहले, अब टेस्ट होता है आपकी स्किल्स का, कि आप नॉलेज को अप्लाई करते हो। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ राहुल शर्मा एंड दिस इज़ माय 4th अटेम्प्ट एंड फर्स्ट मीन्स, एंड द एग्ज़ाम ऑफ एथिक्स वाज क्वाइट लेंथी, a bit lengthier than the previous years. I think it was testing their, मतलब they were testing our patience along with hard working. मतलब पेशेंस उनको चेक करना ही था, क्योंकि जो क्वेश्चन थे ना, they were not on a difficult side. क्वेश्चन इजी थे बट वो लेंथी थे। जो आपकी केस स्टडीज़ थी ना, उनमें पहले 3-3 पार्ट पूछते थे क्वेश्चंस में, इस बार 5-5 पार्ट पूछ रहे हैं एंड इट वाज क्वाइट लेंथी। 5 पार्ट को एड्रेस करने के लिए, वो भी पहले कैसे होता था कि आपको एक केस स्टडी दी, उसमें पहले स्टेक होल्डर पूछ लेते थे, फिर एथिकल डायलेमा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पूछते थे। बट दे हैव ऑप्टेड अ डिफरेंट स्ट्रेटजी दिस टाइम। पहले वो पूछ रहे हैं ऑप्शंस अवेलेबल, फिर वो पूछ रहे हैं किसी में एथिकल डायलेमा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन। कभी कभार तो ये कर दिया कि सॉल्यूशन पहले पूछ के फिर बाद में उनकी वायबल स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन जो हैं उनके पॉजिटिव नेगेटिव क्या हैं। इट वाज क्वाइट मतलब ट्रिकी है ना, दिमाग ध्यान से लगा के और फिर ABCDE को सोल्व करना था। एंड द थ्योरेटिकल पार्ट वाज अ बिट ईजियर एंड ऑफ इट वाज फ्रॉम गवर्नेंस। सारा का सारा लगभग गवर्नेंस से पूछा गया था। आई थिंक जिन्होंने तेज लिख दिया होगा उनका पेपर पूरा हो गया होगा, अदरवाइज़ पेपर पूरा होने लायक नहीं है। टाइम कम पड़ गया। हाँ, 7 या 8 मिनट कम पड़ी होंगी, मुझे ऐसा लगता है मोस्टली बच्चों को। आपका छूट गया? नहीं, कैसे छूट गया? आपका पूरा क्या है? ग्रेट। वही उंगली में खड्डा जभी तो हो गया है। ओके, ग्रेट। आपकी तैयारी कैसे रही? आपका ये 4था अटेम्प्ट है, राइट? आपने फर्स्ट मेंस आप लिख रहे हो, तो पिछले आप 3 साल से प्रीलिम्स थोड़े मार्क्स से मैं प्रीलिम्स से रह जाता था, बट ऐसा है कि मेंस जो है ना, मेंस में तैयार करता था, अब प्रीलिम्स से रह जाता था, तो फिर क्या करेगा आदमी, पहले क्या करेगा? अब हुण चिड़ी की करें, ठंडा पानी थोड़ी पी मरे। वो बेचारा अपना मेंस की तैयारी फिर से शुरू करेगा, फिर लास्ट में आगे प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करेगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो फिर अपने मेंस की तैयारी को फ्लो देगा। आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? मेरा ऑप्शनल PSIR है और मीडियम इंग्लिश है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी एस्पिरेंट्स को एक जरूरी सूचना दे देता हूं। जो भी एस्पिरेंट्स UPSC CHC 2023 प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनके लिए अनअकैडमी 25 सितंबर को सुबह 11 बजे एक UPSC CHC GS कॉमेट कंडक्ट कराने जा रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 60 मिनट का टाइम होगा। ये सारे क्वेश्चंस 2023 प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसी पर बेस्ड होंगे और यहाँ पर आप 4 करोड़ वर्थ तक के स्कॉलरशिप जीत सकते हो। जिस भी एस्पिरेंट्स की 1 से लेकर 50 तक रैंक आएगी वो 50% स्कॉलरशिप जीत सकता है, और जिसकी 51 से 250 तक रैंक आएगी वो 30%, और 251 से 500 तक जिसकी रैंक आएगी वो 25% स्कॉलरशिप जीत सकता है। और यहाँ पर आपको रियल फील आने वाला है, रियल एक्सपीरियंस होने वाला है जो 2023 प्रीलिम्स में होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से सभी एस्पिरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें, आप भी इसको रियल फील करें और रियल एक्सपीरियंस लें और अपनी तैयारी को जांचें किस लेवल तक आपकी तैयारी हो गई है। लिंक दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करके एनरोल करें और हमारा कोड यूज करना ना भूलें, MFYT10। ऑप्शनल के बारे में बताइए, आपका ये ऑप्शनल, इसके लिए आपने कैसे तैयारी करी? 5-6 दिन बाद पेपर है, तब ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। ओके। आप प्रीलिम्स के बारे में आप स्ट्रेटजी, अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ बताना चाहो? कुछ पिछले 3 साल के पेपर देखे बिना तैयारी शुरू मत करो, क्योंकि अब नॉलेज का टेस्ट नहीं रहा। नॉलेज का टेस्ट होता था 4 साल पहले, अब टेस्ट होता है आपकी स्किल्स का, कि आप नॉलेज को अप्लाई करते हो, आप नॉलेज को जानते हो कि नहीं। प्रैक्टिकलिटी के बिना प्रीलिम्स तो क्लियर होगा नहीं, और डेप्थ नॉलेज और क्वेश्चन को डिकोड करना आना चाहिए मेंस के लिए। विदाउट दैट मेंस आई थिंक कांट बी क्लियर्ड, बट मेरा पहले है, हाउ वुड आई नो? आपने बताया आपके अंगुलियों पे खड्डे पड़ गए लिखते लिखते, तो ये आंसर राइटिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस करी आपने? कुछ नहीं, प्रैक्टिस, दिमाग में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप कोई भी पेपर उठाओ, UPSC का कोई टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करो, UPSC का पेपर उठाओ और पेपर उठा के आप क्या करोगे, UPSC का प्रीवियस ईयर एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ के और सारे क्वेश्चंस ट्राई करो रियल टाइम पे। मतलब
घर पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि जब यहाँ माहौल होता है ना, बच्चे सटासट लिख रहे होते हैं, तब आपको लगेगा कि आप किस स्पीड दे रहे हो और आप दुगनी एफिशिएंसी के साथ लिखते हो। तो बस एक एक पेपर कर लो पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, या फिर आप चाहो तो पिछले 3 या 4 साल के पेपर पढ़ भी सकते हो, उससे भी काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ये टेस्ट सीरीज़ वेस्ट सीरीज़, ये तो 30-35 हज़ार रुपये की टेस्ट सीरीज़ देते हैं, बोगस है, फालतू। आपके हिसाब से टेस्ट सीरीज की कोई ज़रूरत नहीं है? यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखो, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए 4-4 साल के, टेस्ट सीरीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ कोचिंग का फंडा है जो पैसे कमाने के लिए? ऐसा नहीं है, ये उन लोगों को तैयार करता है जो बेचारे बिल्कुल ही मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हैं और सोशल और ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड है ही नहीं। टेस्ट सीरीज़ उनके लिए है। मैंने इस बार प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दी थी भाई, एक टेस्ट नहीं करा मैंने, एक टेस्ट नहीं करा, फिर भी मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकाल दिया, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल के पेपर देखे थे कि क्या क्या टॉपिक रिसेंट में चल रहे हैं, और उन टॉपिक्स में से मेरा एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। मैं पास हुआ हूँ साइंस एंड टेक की वजह से। हाँ। और आपका मतलब आपने इसके लिए कैसे तैयारी करी? कोचिंग लिया है फिर सेल्फ स्टडी रही? कोचिंग वोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, आपको एनालाइज करना होगा, पेपर को एनालाइज करो, आपकी तैयारी हो जाएगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, जब लोग पहले दिन जाते हैं ना, डेमो में क्या बताते हैं कि देखो पेपर का क्या लेवल है, क्या लेवल है, क्या लेवल है, वो इतना हाइप कर देते हैं लेवल के कि बच्चे डर जाते हैं। लेकिन अगर वो खुद से डिकोड करते हैं ना पेपर को, तो उनको पता चलता है कि असलियत में ये लेवल वेवल कुछ नहीं है भाई, ये खाली दिमाग का खेल है, जो आपको आता है उसी को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं वो लोग। और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 2015 के कॉन्सेप्ट आज तक पढ़ा रहे हैं भाई, 2022 तक, 7 साल से तो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट रिन्यू नहीं करे हैं। फीस लेकिन 20,000 से 1.5 लाख हो चुकी है कोचिंग इंस्टीट्यूट। सही बता रहे हैं आप। जो एस्पिरेंट्स है वो बिना कोचिंग के तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो लाखों रुपए दे पाए, आप मुखर्जी नगर करोड़ लगा पाए, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे, किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए? कोई भी बढ़िया यूट्यूब का एजुकेटर देखो, ठीक है, और वो यूट्यूब का एजुकेटर ना एक स्ट्रेटजी आपको बताएगा, और या फिर कोई भी बंदे जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा है ना, उनकी स्ट्रेटजी को आप देखो, और फिर प्रीवियस ईयर के पेपर देखो। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी उस स्ट्रेटजी के साथ कर सकते हो जो आपको पसंद है। और अगर आपको नहीं पसंद है, तो आप फिर 2-3 महीने ना प्रॉपर सिलेबस को डिकोड करके खुद की स्ट्रेटजी खुद बनाओ। अब स्ट्रेटजी को बनाए बिना एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल है भाई, समय कम रहता है। आदमी क्या करता है, जून में प्रीलिम्स देता है, फिर उसके बाद अगर उसका क्लियर हो गया तो 3 महीने बाद मेंस है, नहीं क्लियर हुआ तो उसको अगले 4 या 5 महीने में ना ऑप्शनल और साथ में GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे उसको मेंस पर्सपेक्टिव से तैयार करनी चाहिए। और उसके तुरंत बाद नवंबर या दिसंबर में 5 महीने बाद उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अपनी प्रीलिम्स की, क्योंकि प्रीलिम्स जो है ना, अब जो पहले कहते थे ना 3 महीने में हो जाता है, वैसा खेल नहीं है। स्पेक्ट्रम पढ़ते थे पहले बच्चे हिस्ट्री के लिए, 4-5 सवाल आ रहे हैं यार, 800 पेज की किताब में से 4 सवाल आ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि पहले वाला खेल नहीं है कि 3 महीने में प्रीलिम्स हो जाएगा। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से काम बहुत ईजी हो जाता है। इस बार आपने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी आपने? भाई बुक लिस्ट बताना बहुत मुश्किल है, मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं। बुक फॉलो नहीं करता मैं, बुक फॉलो करने से तो बर्बादी है। कहने के मतलब मैं थंबनेल पे डाल सकता हूँ कि बिना किताबों के, बिना टेस्ट सीरीज के, बिना कोचिंग के एग्जाम क्लियर करूंगा तो। अगर मैं प्रीलिम्स के लिए तो डाल ही सकता हूँ। प्रीलिम्स के आप डाल सकते हो, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली। प्रीलिम्स के लिए आप डाल सकते हो, और उससे पहले भी मैं 1-2 नंबर से ही रहा था, तो तभी भी मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। वो घर में प्रॉब्लम आ गई थी, लास्ट महीने में पढ़ नहीं पाया था, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पाया था। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।